साल की बच्ची वाला नागल वाला मामला हो तो बारिश में भीग भीग के लोग पत्रकारिता कर रहे थे, असली पत्रकारिता, चाटुकारिता नहीं, पत्रकारिता। लोकतंत्र के चौथे स्तर की असली वैल्यू बता रहे थे। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान महावीर जैन, गुरु घासीदास, और भारत में सामाजिक परिवर्तन के जो नायक और नायिकाएं रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां झलकारी बाई, मां जीजाबाई, मां रमाबाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फूलन देवी, मां उदा देवी पासी, मां अवंतिकाबाई लोधी। मैंने नायिकाओं के नाम, वीरांगना के नाम पहले इसलिए ली दिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में जो तरक्की का पैमाना मैं इस बात से मापता हूं कि उस देश समाज में रहने वाली महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए मातृशक्ति, महिला शक्ति को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो है तो हम हैं। अगर हमारी मां ना होती तो क्या हम होते? क्या कभी नहीं होते। और वो क्या क्या सहती है उसका अंदाजा पुरुष प्रधान समाज को नहीं है, पुरुषों को तो बिल्कुल नहीं। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में पूरी जिंदगी वो सिर्फ सेवा करती है। शायद वो कभी अपने लिए जी पाई हो, शायद कभी उसने अपने खुद के फैसले कभी लिए हो, क्योंकि फैसले लेगी कैसे? जब छोटी होती है तो बाप के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे पिताजी कहते क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहाँ शादी होनी, ये परिवार तय करेगा। जब बड़ी हो जाती है तो शादी से पहले तो भाई और समाज तय करता है कि ये कहाँ शादी करेगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, रात में जाएगी, दिन में जाएगी, कहाँ घूमेगी। ये समाज और भाई और पिताजी तय करते हैं। फिर जब पिताजी और परिवार की मर्जी से शादी कर लेती है तो वो क्या करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, नौकरी करेगी या नहीं करेगी, या हाउसवाइफ रहेगी, या उसके बाद किससे बात करेगी या नहीं करेगी, इसके फैसले करते हैं उनके पति और उनके ससुराल के लोग। फिर एक जीवन का नया पड़ाव, एक नया जन्म होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद उस बच्चे को वो पालती है। पहले 9 महीने पेट में रखती है, उस दर्द को, उस बोझ को सहती है, लेकिन वो कभी बोझ नहीं मानती उसको। लेकिन उसके उस जीवन के बाद उस बच्चे के साथ रात रात जागती है, वो उस खुद गीले में पड़ती है, उसको सूखे में पड़ाती है, वो अपने हिस्से का अपना खून जो है ना उसको पिलाती है, तब वो बच्चा पलता है। लेकिन अजब सी व्यवस्था है भारत की कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उस माँ को पूछता है कि तू है कौन। ये व्यवस्था बड़ी गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। महिलाओं को बराबर की आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका भी योगदान इस देश की तरक्की में होना चाहिए। नायिकाओं को याद करने के बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बाद उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले तात्या भील, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, इस देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां,
और एक और जिसको इतिहास ने नकार दिया लेकिन नकारा नहीं जा सकता, जिसने इस देश में दक्षिण भारत में महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया, इस भारत का बब्बर शेर टीपू सुल्तान, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। जब आप घर से निकल के दुनिया के इस देश के कोने कोने पे पहुंचोगे तो आपको एहसास होगा। अब मैं अपने साथी नेतागणों से प्रयास करूंगा कि वो बैठ जाए। ये घिरने की आदत जो है ना वो पसंद नहीं। जिस दिन घिर जाएंगे तो उस दिन समझ लेना तुम्हारा हम भी वैसे हो जाएंगे जैसे दूसरे। ठीक है जी। अभी मैं महाराष्ट्र गया 3 दिन पहले। महाराष्ट्र जाने के लिए मुझे सूरत एयरपोर्ट उतरना। मैं यहाँ से खूब गर्म कपड़े पहन के गया। मैंने पूछ लिया था कि मौसम कैसा है, तो उन्होंने कहा कि गर्म। ये मैं भारत का भौगोलिक वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब मैं सूरत पहुंचा, महाराष्ट्र की तरफ बड़ा नंदुरबार और धुलाई जिले के लिए, आप भरोसा करो कि वहां एसी चलाना पड़ा सांस लेने के लिए। ये है भारत। इतना बड़ा है भारत कि जो कपड़े आपने खरीदे हैं सर्दी के लिए, सर्दी पहनेंगे, अगर आप दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। भाषा बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, रंग बदल जाता है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है गोरे काले का, ये हमारे आंदोलन में नहीं होना चाहिए। किसान भी कहते हैं कि भाई काले कानून वापस करो, नहीं, गलत बात। आदमी काली रंग को सबसे ज्यादा पसंद करता है। बाल उसे काले चाहिए, सफेद हो जाते हैं तो डाई कराता घूमता है। जूते उसे काले चाहिए, जैकेट उसे काले चाहिए, मूछे उसे काली चाहिए, कोट उसे काला चाहिए। लेकिन रंग के हिसाब से आप तय नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी जिनका रंग काला। अगर आप काला कहते हैं तो उसको चुभता है, और अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, तो ये भी गलत, अपराध होता है। इसलिए मैं कभी काला नहीं कहता। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने कह दिया हो तो अलग बात। तो रंग से नहीं हो सकता। आप तो बहुजन समाज के लोग के रंग भी गोरे होने लगे। आपको रंग से थोड़ा पता लगता कोई किस जाति धर्म का है। अभी तो मैंने प्रत्यक्ष में, अभी पंचकुला वाल्मीकि मंदिर था, यहां से पहले मैंने